गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, है ना। यानी कि हम लोग किसी फंक्शन एफ को डिफरेंशिएट करते हैं किसी दिए गए पॉइंट x = c पे, तो इसका मतलब क्या है। कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब क्या है। चलिए, डिफरेंशिएबल है इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग f' का वैल्यू निकालते हैं और f' का वैल्यू कैसा आता है, कोई एक कांस्टेंट नंबर आता है। उदाहरण के तौर पर इसके पिछले वाले एग्जाम्पल में, इसके पिछले वाले वीडियो लेक्चर में जब हम लोग fx = x² चूज़ करे थे और f'1 का वैल्यू निकालना चाह रहे थे, तो ये वैल्यू हमारा आया था 2। ठीक है, तो ये जो 2 आ रहा है वो क्या है ना, ये हम लोग को जानना ज़रूरी है, तब जा कर के हम लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो ये दो मेन क्वेश्चन है। fx इज़ डिफरेंशिएबल एट x = c, व्हाट डज इट मीन। fx जो है वो x = c पर डिफरेंशिएबल है, उसका क्या मतलब है। और f' जो होता है वो एक कांस्टेंट नंबर है, इसका क्या मतलब होता है, ये हम लोग आज के इस वीडियो लेक्चर में सीखने जा रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग एक फंक्शन लेते हैं y = fx और मान लेते हैं कि इस फंक्शन का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह का है। ठीक है, अब हम लोग को ये चेक करना है कि जो y = fx है वो x = c पे डिफरेंशिएबल है ना। इसका मतलब क्या है, यानी कि x = c पे चेक करना है। तो x एक्सिस और y एक्सिस आपको दिया गया है, तो x = c कहाँ पर है। मान लेते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो है आपका x = c। ऐसे में ये जो आप पॉइंट लोगे, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा। हम मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है हमारा पॉइंट P। ओके, और जब आप इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात करोगे तो देखो ये इस ऑरिजिन से यहाँ तक की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, दैट इज c। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है, c, और जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा। आप इस c को फंक्शन में रखोगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, f(c). ये तो बहुत ही ईजी है, क्लास 11th में आपने पढ़ा हुआ है। क्लियर है। तो आपको पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या मिल रहा है, c, f(c) मिल रहा है। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया, f(c). चलिए, ठीक वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट और लेते हैं और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम हम लोग देते हैं Q। क्लियर है। तो पॉइंट का हम लोगों ने जो नाम दिया है दैट इज Q। ऑब्वियसली इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा, एक बार चेक करते हैं, ये तो y कोऑर्डिनेट है। तो इस पॉइंट Q का जो x कोऑर्डिनेट है वो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस होगा। तो ऑब्वियस सा बात है कि ये जो डिस्टेंस है वो इस डिस्टेंस से बड़ा होगा, यानी कि ये जो इसका इस पॉइंट Q का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो इस पॉइंट P के x कोऑर्डिनेट से बड़ा होने वाला है ना। तो हम लोग मान लेते हैं कि पॉइंट Q का जो x कोऑर्डिनेट है वो c + h है। ऐसे में जो y कोऑर्डिनेट मिलेगा दैट विल बी f(c + h). क्लियर है। ये ड्रॉ करने की ऐसी ज़रूरत तो है नहीं आप लोगों को, ये अभी हम हटाते हैं। ठीक है, ओके, वेरी गुड। यहाँ तक क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग को कुछ नहीं करना है, हम लोग को ये PQ को मिलाना है ना। PQ को आप अटैच करोगे स्ट्रेट लाइन से, तो कैसा मिलेगा, ये एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी PQ। तो ये जो लाइन PQ है, इस PQ को हम लोग एक नाम देंगे। इसका एक नाम है, पहले से एक नाम है, वो नाम क्या होता है, सेकेंट, SECANT, सेकेंट, है ना। सेकेंट वो लाइन होती है जो कि किसी दिए गए कर्व को दो पॉइंट पे
टच करते हुए जाए। तो ये जो टच कर रही है ना, ये कर्व है हमारा y = fx, इसके 2 पॉइंट को ये टच कर रहा है। तो 2 पॉइंट को, सॉरी टच नहीं करता, 2 पॉइंट से होकर 2 पॉइंट को, सेकेंड एक ऐसी लाइन होती है जो कि कर्व के किसी 2 पॉइंट को मिलाती है। क्लियर है? यहाँ पे इसको सेकेंड भी कहते हैं या फिर कॉर्ड भी कहा जाता है, जैसा कि सर्कल में आपने पढ़ा होगा जिसको हिंदी में जीवा कहा जाता है। तो ये सब नाम है, उससे ज़्यादा हमारे इस कॉन्सेप्ट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हमको ये पता चल रहा है कि PQ एक लाइन हम लोगों को मिल रहा है, ये एक लाइन है। PQ क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। चलिए, वेरी गुड। अब किसी भी स्ट्रेट लाइन का, हम लोगों ने क्लास 11th में स्ट्रेट लाइन चैप्टर में पढ़ा था कि किसी भी लाइन का स्लोप होता है ना। तो अगर हम इस पॉइंट PQ के स्लोप के बारे में बात करें, है ना, यहां पे लिखते हैं स्लोप, यानी कि M किसका? PQ का, स्लोप ऑफ PQ। फॉर्मूला रिवाइज करने की कोशिश कीजिए, याद करने की कोशिश कीजिए। तो आपको स्लोप ऑफ PQ क्या मिलेगा? f ऑफ C प्लस H माइनस f ऑफ C डिवाइडेड बाय C प्लस H माइनस C। ठीक है, ये फॉर्मूला कहाँ से आया? हम लोगों ने स्लोप का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? याद करने की कोशिश करिए। स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ठीक है, आप इधर से भी ले सकते हो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो हम लोग इसको y2 मान रहे हैं, इसको y1 मान रहे हैं, यानी कि ये जो पॉइंट है वो x1, y1 है और ये जो पॉइंट है वो x2, y2 है। बेसिक है, ठीक है। ये कैंसिल होगा, C प्लस H माइनस C, यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है? यहाँ पे आपको मिलने वाला है H। यहां तक तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो करना क्या है, हम लोग इस पॉइंट Q को पॉइंट P के बिल्कुल पास में लेकर के आते हैं, जितना पास आप जा सकते हो। ठीक है, इस पॉइंट Q को उठा के कहां पर लाना है? पॉइंट P पे लेकर के आना है। तो आप कैसे करोगे? रास्ता क्या होने वाला है देखो तो। पॉइंट Q को अगर आप P की तरफ लेके आओगे तो कुछ इस तरह से आना होगा ना, है कि नहीं? ठीक है, चलो पॉइंट P के बिल्कुल पास आना है, मतलब यहां पे पॉइंट P है तो इसके बिल्कुल पास यहां पर आ गए, है ना। तो ये आपका रास्ता होगा। क्लियर है? ये तो आपको समझ में आ रहा है। चलो, जब पॉइंट Q यहां से उठ के यहां पर आ गया तब इस कॉर्ड PQ का क्या हुआ, ये हम लोगों को सोचना है। तो पहले ये हमारा कॉर्ड था, अब ये कॉर्ड कैसा हो गया? पॉइंट P तो जहां पर है वहीं पर है, पॉइंट Q मूव हो रहा है, तो पॉइंट Q अब यहां पर आ गया। अब ऐसा कॉर्ड मिल रहा है, फिर ऐसा कॉर्ड मिलेगा, फिर ऐसा कॉर्ड मिलेगा। जब पॉइंट इस जगह पर आ गया तो देखो ये ऐसा मिल रहा है, और जब ये बिल्कुल पास आ जाएगा, जब पॉइंट Q P के बिल्कुल पास आ जाएगा तब फिर क्या ये लाइन कुछ ऐसा जाता हुआ नहीं दिखाई देगा, है ना। और ये लाइन को हम लोग ड्रॉ करके एक बार देख लेते हैं कि ये लाइन कैसा है। तो इस लाइन को जब हम लोगों ने ड्रॉ करा, देखो, है ना, ठीक है। तो कुछ ऐसा लाइन हम लोग को मिलता हुआ दिखाई देगा। क्लियर है? अच्छा, अब आप ये P है, अब आप ये बताओ कि ये क्या दिखाई दे रहा है। अगर आपसे मैं पूछूं कि ये जो पॉइंट, ये जो हम लोग रेड लाइन ड्रॉ करे हैं, वो इस कर्व पे क्या, कैसा दिखाई दे रहा है आपको, क्या है वो? क्या हम नहीं कह सकते कि ये जो अभी रेड लाइन से हम लोग ड्रॉ करे हैं वो एक टैंजेंट है? टैंजेंट का मतलब क्या होता है? स्पर्श रेखा। क्योंकि ये जो जब जैसे ही P के बिल्कुल पास में आ जाएगा तो जो कॉर्ड है वो कैसा बनता हुआ दिखाई दे रहा है? टैंजेंट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर कह सकते हैं कि टैंजेंट बन जाता है। आप Q को बिल्कुल P के पास में लेके जाओ, जितना पास में लेके जा सकते हो, तो आपको क्या मिलेगा? P पर एक टैंजेंट मिलेगा। अब अगर P पे आपको एक टैंजेंट मिल रहा है
तो इस टेंजेंट का भी तो स्लोप होना चाहिए, क्योंकि टेंजेंट भी एक लाइन होती है। अच्छा, ये टेंजेंट मिला कब? जब पॉइंट Q पॉइंट P के तरफ आया, यानी कि क्या हो रहा है कि ये जो Q पॉइंट है वो किसके तरफ जा रहा है? वो P प्लस की तरफ जा रहा है। P प्लस क्यों लिखे? क्योंकि कितना भी पास आ जाए P का जो x कोऑर्डिनेट है उससे थोड़ा सा तो बड़ा होने वाला है। जनरल अपना दिमाग बस लगाइए, बेसिक सेंस, ठीक है। और ये किस तरफ से आ रहा है? तो ये राइट हैंड साइड से आता हुआ दिखाई दे रहा है ना, ये राइट हैंड साइड अप्रोच है ना। तो ये जो Q पॉइंट है वो P पर आ रहा है, या फिर हम तुमको अगर ये बोले कि इस Q को उठा के P पे लाना है तो आप क्या करोगे? तो आप Q का जो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट है उसको P के x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के जैसा बनाओगे। अगर यहां पे 3 है, यहां पे 4 है, तो इस 4 को जब तक आप 3 नहीं बनाओगे तब तक ये Q P पे तो आने से रहा। इसका मतलब ये है कि जो C प्लस एच है ना, ये जो C प्लस एच है उसको किसके जैसा बनाना होगा? C के जैसा बनाना होगा। बात समझ में आ रहा है? यानी कि C प्लस एच का वैल्यू किसके जैसा करना होगा? C के जैसा करना होगा। अब C प्लस एच का वैल्यू C के जैसे कैसे होगा? जब आपका ये H 0 हो जाए, है ना, तो आपका H कहां जा रहा है? H टेंड्स टू 0। बात क्लियर है? तो हम लोग को क्या पता चल रहा है कि ये जो पॉइंट Q है वो पॉइंट P पर बिल्कुल, जब पॉइंट Q पॉइंट P के बिल्कुल नेबरहुड में आ जाता है, उसके पड़ोस में आ जाता है, बिल्कुल क्लोज आ जाता है, तो ये जो कॉर्ड था वो क्या बन जाता है? वो एक टेंजेंट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा? अगर देखा जाए तो हम लोग को स्लोप क्या मिलेगा? इसको हम लोग हटाते हैं, यहां पे लगाते हैं लिमिट और इसको करते हैं h टेंड्स टू 0। क्लियर है? जो स्लोप ऑफ PQ था उसमें ही चेंज लेकर के आ गए कि ये जो h का वैल्यू है उसको 0 कर देते हैं। इतना ही करना है ना। तो हम लोग h के वैल्यू को 0 कर रहे हैं। तो यहां से आपको क्या मिला? ये क्या मिल रहा है? ये जो क्वांटिटी है ये क्या है? ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट कहां पे? एट P दिखाई दे रहा है। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P। एक बात का बिल्कुल ध्यान रखना कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट P पे मिल रहा है वो तब मिल रहा है जब हम लोग Q से P की तरफ आ रहे हैं, यानी कि हमारा अप्रोच कैसा है? राइट हैंड साइड की तरफ है। और अच्छे से समझना चाहो तो इसका x कोऑर्डिनेट ड्रॉ करके देख लो एक बार। यहां पे कहीं पर होगा x इज इक्वल टू C प्लस एच। अगर ये दूरी C है तो यहां से लेके यहां तक की दूरी C प्लस एच होगी। तो हमारा अप्रोच कैसा है? अप्रोच यही है ना कि C प्लस एच को C जैसा बनाना है। बात समझ में आ रहा है? ये जो x का वैल्यू है वो C की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। किस तरफ से? राइट हैंड साइड से। यही आपको कॉन्सेप्ट देता है राइट हैंड डेरिवेटिव का। बात समझ में आ रहा है? राइट हैंड साइड से आ रहे हैं इसलिए इसका नाम हम लोग क्या बाद में आगे जाके दे दिए? राइट हैंड डेरिवेटिव नाम दे दिए। तो ये तो हुआ इस तरफ का अप्रोच। अब जरूरी तो नहीं है कि ये पॉइंट Q इस तरफ ही हो, हम लोग एक पॉइंट इस तरफ भी लेकर के चेक करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं? एक पॉइंट यहां पे लेते हैं, है ना। इस पॉइंट को हम लोग नाम दे देते हैं R। क्या नाम दिए? R। और इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो होगा C माइनस एच और y कोऑर्डिनेट f ऑफ C माइनस एच। क्यों? देखो ये x इज इक्वल टू C है। इस पॉइंट का जो R पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो तो बस इतना ही दूरी होगा ना, इतना ही डिस्टेंस। तो ये तो पता चल रहा है कि C से छोटा है। C से छोटा इसलिए क्या इस्तेमाल किए? C माइनस एच इस्तेमाल किए और हम लोग इस PR को मिलाते हैं। बात समझ में आ रहा है? हम लोगों ने क्या करा? PR को मिला दिया। अब क्या करना है? अब इस R को P के पास में लेकर के आना है। जैसे यहां पे Q को P के पास में लेकर के आए वैसे ही R को P के पास में लेकर के जाना है। रास्ता क्या होगा? रास्ता क्या होने वाला है इस बार? रास्ता तो ये होने वाला है। बात समझ में आ रहा है? तब तो वो P के पास में पहुंचेगा, यानी कि C माइनस एच को कैसा बना रहे हैं? C के जैसा बना रहे हैं। C माइनस एच को C के जैसा बना रहे हैं और R को कहां लेके जा रहे हैं? P पे लेके जा रहे हैं। P प्लस या P माइनस? P माइनस पे लेके आ रहे हैं।
ठीक है, चलो तो फिर यहां पे स्लोप क्या हो जाएगा, इस बार यहां पे c माइनस एच करना पड़ेगा और यहां पे माइनस एच करना पड़ेगा। अगर हम लोग स्लोप ऑफ पी आर देखें, देख लीजिए यहां पे जब ये कॉर्ड था, यानी कि एम पी आर की अगर हम लोग बात करें तो आपको क्या करना होगा, y कोऑर्डिनेट को आपस में घटाओगे तो f ऑफ c माइनस एच माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाय, ये तो माइनस एच बचा। अब चूंकि यहां पे h टेंडिंग टाइम, ये सेकेंड को rp को जब आप इस r को बिल्कुल p के पास में लेके जाओगे तो क्या होगा, क्या होने वाला है, देखिए यहां पे हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये बन गया। कैसे, एक बार चेक कर लेते हैं फिर से। ये हमारा पॉइंट P है, इस जगह पे पॉइंट P जिसका कि कोऑर्डिनेट यहां लिखा हुआ है। अब देखो ये कैसे हो रहा है, विजुअलाइज करो, चीजों को देखने की कोशिश करनी है। ये पॉइंट P R, यहां पे R, यहां पर P है, ये हमारा सेकेंड हो गया P R। अब क्या करना है, R को P के पास लेके जाना है, तो पोजीशन चेंज हुआ, ऐसा बन जाएगा सेकंड, फिर सेकंड ऐसा बनेगा, फिर सेकंड ऐसा बनेगा, फिर सेकंड ऐसा बनने वाला है। जब बिल्कुल पास में आ जाएगा तो ये ऐसा बन गया। ऐसा बन गया मतलब क्या बन गया, वापस से टेंजेंट ही तो बना। तो अब जब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से गए तो टेंजेंट क्या मिला, तो टेंजेंट जो हमारा पी आर था वो ये ग्रीन वाला लाइन बन जा रहा है। अच्छा, अब हम लोग को ये पता है कि किसी एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, किसी कर्व के किसी एक पॉइंट पे हम लोग एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। इसका मतलब ये है, एक ही टेंजेंट ड्रॉ करने का मतलब ये है कि ये जो लाल वाला जो टेंजेंट है उसका स्लोप और जो ग्रीन वाला टेंजेंट है उसका स्लोप क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर दोनों का स्लोप इक्वल नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों एक ही टेंजेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। अच्छा, अब ये जो हमारा अप्रोच है वो कौन सा अप्रोच है, वो अप्रोच है लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग को क्या मिल रहा है, ये वाला पार्ट मिल रहा होता है। तो यहां से आया है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। यहां तक क्लियर है, आप लोगों को लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ये आप लोग को समझना है। ठीक है, तो यहां तक पहले आप लोग कॉपी कर लीजिए। तो हम लोगों ने जो जो चीजें देखी हैं एक बार उसको देखते हैं। हम लोगों ने देखा स्लोप ऑफ पी क्यू जो कि आया था एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाय एच, और जैसे ही क्यू पी के तरफ आया, सी प्लस एच सी के तरफ आया, एंड जो h है वो 0 की तरफ टेंड करेंगे। ठीक है, तो ऐसे में आप ये h टेंड्स टू 0 आप जब यहां इंप्लीमेंट करते हो तो आपको मिला लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाय h, और ये क्या है, ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, कहां पे, एट P फ्रॉम राइट हैंड साइड। कहां से, राइट हैंड साइड से, और इसका ही क्या नाम दिया गया, RHD, यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, ये क्लियर है। जब आप ये लिख लोगे तो फिर बस इसमें थोड़ा सा चेंजेस करना है। यहां पे आप लिखना R, यहां पे करना आप माइनस, यहां पे करना माइनस, यहां पे भी कर देना माइनस। इस Q के जगह आप लिखना R, P प्लस के जगह आप लिखना P माइनस। बाकी सब कुछ चेंज होने वाला है, सब कुछ सेम रहने वाला है, बस यहां पे आप लिखना लेफ्ट। ठीक है, यहां पे हो जाएगा माइनस और ये भी हो जाएगा माइनस। बात समझ में आ रही है? तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्यों आया? क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपको दे क्या रहा है,
राइट हैंड डेरिवेटिव हो चाहे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो, दोनों का दोनों आपको क्या दे रहा है, दोनों का दोनों आपको दे रहा है स्लोप ऑफ टैंजेंट। क्लियर है? यानी कि ये जो लाइन है उसका स्लोप आपको बता रहा है। तो चाहे हम लेफ्ट हैंड साइड से देखें चाहे हम राइट हैंड साइड से देखें, स्लोप तो सेम आना चाहिए ना, अगर एक ही टैंजेंट है तो। बात समझ में आ रहा है यहां तक? चलिए तो यहां तक कॉपी कर लीजिए। तो अब हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे थे उसको एक बार फिर से देखते हैं कि हमारा जो इतने देर में जो हम लोगों ने डिस्कशन करा उससे बाहर क्या निकल करके आया है वो देखिए कि fx इज डिफरेंशिएबल। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहे हैं fx इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू c। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देयर exists a tangent, एक tangent एग्जिस्ट करता है कहां पे? एट x इज इक्वल टू सी। किसी फंक्शन को x इज इक्वल टू सी पे डिफरेंशिएबल है या नहीं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि x इज इक्वल टू सी पे उस फंक्शन के ग्राफ पे, उस फंक्शन के कर्व पे x इज इक्वल टू सी बिंदु पे हम लोग एक टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएबल है। और अगर नहीं कर सकते हैं इसका मतलब क्या है? कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो देयर एग्जिस्ट्स अ टैंजेंट एट x इज इक्वल टू सी, ये लिखो, या फिर लिख सकते हो कि वी कैन ड्रॉ अ टैंजेंट, वी कैन ड्रॉ अ टैंजेंट एट x इज इक्वल टू सी। ठीक है, ऑन द कर्व ऑफ y इज इक्वल टू fx, y इज इक्वल टू fx फंक्शन के कर्व पे x इज इक्वल टू सी पॉइंट पे हम लोग क्या ड्रॉ कर सकते हैं? एक टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये तो हमारा पहला आंसर हो गया। इसके अलावा एक और क्वेश्चन था कि f डैश सी का मतलब क्या होता है ना? f डैश सी का मतलब क्या होता है? ये हम लोग जो क्वेश्चन लिया गया था उससे ही सर्च करते हैं। तो हम लोगों ने क्वेश्चन लिया था fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, और जब आपने f डैश 1 निकाला तो ये 2 आया। इसका मतलब क्या है वो एक बार आप लोग यहां पे चेक करिए। चलिए देखिएगा अच्छे से। हम लोग क्या करते हैं? fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाते हैं। तो fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो सबको पता है ना? ये है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। इस ग्राफ पे x इज इक्वल टू 1 कहीं पर होगा ना, तो ये पॉइंट मान लेते हैं। यहां पे x इज इक्वल टू 1 है, ये पॉइंट P हो गया। फंक्शन किसका है? फंक्शन है हमारा fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको ही हम लोग y लेट करते हैं। जब आप x बराबर 1 यहां पर रखोगे तो y का वैल्यू भी क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 1,1। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब क्या है कि ये फंक्शन fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएबल है। इसका मतलब ये है कि हम लोग P पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो ड्रॉ करके देखो, ड्रॉ कर सकते हैं क्या? मेरे ख्याल से तो बिल्कुल कर सकते हैं। ये हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर लिए। ये अब जो रेड लाइन में है वो क्या है? टेंजेंट। तो अगर टेंजेंट ड्रॉ कर पा रहे हैं तो मेरा फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएबल है। कहां पे? उस पॉइंट पे x इज इक्वल टू 1 पे। ये तो क्लियर हो गया। अच्छा, अब ये f डैश 1 बराबर 2 है, इसका मतलब क्या है? f डैश 1 बराबर 2 का मतलब ये है कि आपने जो टेंजेंट ड्रॉ करा, ये जो टेंजेंट ड्रॉ करा, इसको नाम दे देते हैं हम लोग t। टेंजेंट का नाम क्या है? t है। तो इस टेंजेंट का स्लोप होगा ना, ये मान लो एंगल थीटा बनाता है, तो स्लोप हम लोग क्या पढ़े हुए थे? tan थीटा पढ़े हुए थे, या फिर 2 पॉइंट फॉर्म से भी स्लोप, कुछ भी स्लोप होगा ना। तो ये जो स्लोप होगा यही हम लोग को यहां से पता चल रहा होता है। तो f डैश 1 आपको क्या दे रहा है? f डैश 1 आपको दे रहा है स्लोप ऑफ टेंजेंट। कहां पे? तो x इज इक्वल टू 1 पे। बात क्लियर है?
तो डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या है? डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब है कि आप ग्राफ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं दिए गए पॉइंट पे, और फंक्शन का डेरिवेटिव है ना, इस फंक्शन एफ एक्स को का डेरिवेटिव क्या आया एट एक्स इज इक्वल टू 1 2। तो ये 2 क्या है? ये जो 2 है वो उस टेंजेंट का स्लोप है। ठीक है, तो बस इतना ही छोटा सा कॉन्सेप्ट था। मेरे ख्याल से अब आप लोग को डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएबिलिटी, डेरिवेटिव, इन सब चीजों का मतलब समझ में आ रहा होगा। तो यहां तक का ही आज का वीडियो लेक्चर रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।